एक कप गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगा। लो, बताओ तुम्हें आज कौन सा रंग पहना है? मैं अभी निकाल। सुनिए, अलमारी से कोई कपड़े मत निकालिएगा। आज पूजा है, पूजा के वस्त्र और गहने ही पहनने पड़ेंगे। माँ जी ने गहने और कपड़े छोटी बहू के लिए भिजवाए हैं। राधिका, इस हालत में पूजा में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहीं आराम करोगी। समझने की कोशिश कीजिए ना, ये पूजा बहुत आवश्यक है। आप मुझे पूजा के वस्त्र और गहनों में तैयार कर दीजिए ना। तुम्हें समझ में भी आ रहा है राधिका तुम क्या कह रही हो? ऐसे गहने, ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहन जी, पूजा शुरू करें। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, राज पुरोहित आ जाएं तो पूजा का कार्य आरंभ किया जाए। बहू, ये सब क्या हो रहा है? हमारी रात को बात हो चुकी थी ना कि आज पूजा नहीं होगी। जी माँ जी, बात तो हुई थी, पर संकल्प लिया जा चुका था और सारी तैयारियां हो चुकी थी, इसलिए क्या? तुम्हें पता है ना पूजा क्यों नहीं रखवा रहे थे? छोटी बहू की हालत ऐसी है ही नहीं कि वो पूजा में बैठ सके, और फिर भी तुमने इतना बड़ा तामझाम। माँ जी, आप तो जानती हैं ना ये पूजा कितनी आवश्यक है। छोटी बहू की तबीयत से ज्यादा आवश्यक नहीं। माँ जी, छोटी बहू ने खुद हाँ कहा है पूजा के लिए। मैंने सारी तैयारियां की ही इसीलिए, क्योंकि उसने कहा था कि वो पूजा में आएगी। नहीं, राधिका इस पूजा में नहीं आएगी। देव, ये क्या कह रहे हैं तुम? सही कह रहा हूं मां, राधिका इस पूजा में नहीं आएगी। मां वो इस हालत में नहीं है कि वो इस पूजा में शामिल हो सके। मां वो गहने, वो वस्त्रों से चुभेंगे, उसे दर्द होगा, और मैं वो होने नहीं दूंगा। देव, हमने पूजा का संकल्प लिया है। अगर आपने ये संकल्प लिया है तो आप ये संकल्प तोड़ दें। क्योंकि कल राधिका की हालत देखने के बाद मां, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे राधिका को तकलीफ हो। इतना मतभेद है जब परिवार वालों के बीच में, तो हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? और तो और प्राण प्रतिष्ठा भी पूरी हो गई। इस पूजा को रोकने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सोचा है आपने? बृहस्पति की पूजा क्यों की जाती है? संतान प्राप्ति के लिए। जानते हैं ना आप, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो कौन उत्तरदायी होगा? देव, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, इसलिए मेरे ख्याल से पूजा होने देना चाहिए। ठीक है दादी, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो पूजा मत रोकिए, लेकिन इस पूजा में मैं अकेला ही बैठूंगा। पूजा मेरी राधिका को तकलीफ दे रही है तो अच्छा यही होगा
कि पूजा खंडित हो जाए। मेरी राधिका को कष्ट देकर मैं किसी देवता को खुश नहीं करना चाहता। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख पहुंचा है देव बाबू। आप राजपुरोहित की तरह नहीं, एक पति की तरह बात कर रहे हैं, जो दूसरों को नियम सिखाए और खुद ही नियम तोड़ दे, तो समझिए कि राजपुरोहित का धर्म टूट गया। ऐसा मत कहिए महन जी, मैं देव को समझाती हूँ, पूजा खंडित नहीं होगी। दादी माँ, जो दोष लगेंगे वो मुझ पर लगेंगे और मैं वो सारे दोष सहने के लिए तैयार हूं। अगर आप लोगों की यही मंशा है तो ठीक है। रुक जाइए महंत जी। ये तुमने क्या किया राधिका? मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। ये पूजा खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा उस संतान के लिए की जा रही है जिसका इस परिवार को कब से इंतजार है। अगर मैं ये पूजा करके बृहस्पति का आशीर्वाद लेती हूँ तो इसमें पूरे परिवार की भलाई है और परिवार की खुशी के आगे मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। मत रोकिए मुझे, मैं आपसे विनती करती हूँ। विलंब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ महंत जी। पूजा आरंभ कीजिए। राजपुरोहित जी, आप पूजा के वस्त्र पहन के आ जाइए। माँ जी, पूजा संपन्न हुई। आपकी छोटी बहू सच में बहुत महान है। मैं उनका कष्ट देख रहा था, फिर भी वो पूजा में बैठी रही। उनके माथे पर एक शिकन भी नहीं आई। भक्ति की सही मिसाल इसे ही कहते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बृहस्पति देवता प्रसन्न हुए होंगे और वर और वधू को आशीर्वाद देंगे। बहुत ही जल्द वर वधू की गोद में बाल गोपाल खेलेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए ना। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत नाराज किया है,
लेकिन ये पूजा भी आवश्यक थी ना। मेरे लिए मेरा पत्नी धर्म जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक बहू धर्म भी है। इस घर की छोटी बहू अगर अपने कर्तव्यों से हट जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तुम्हारी हालत सुधरनी थी और बिगड़ गई। क्या ये मुझे अच्छा लग रहा है? मैं आपसे क्षमा मांग रही हूं ना। अगर आप मुझसे नाराज होंगे मैं तो माफी मांगने के लिए कान भी नहीं पकड़ सकती। विशाखा, बिटिया, बिटिया, क्या हो गया? अरे कोई बुलाओ, बैग को बुलाओ कोई। क्या हो गया इसको? देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, एक दाई हूँ। मुझे नाड़ी देखने दीजिए। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है। आपकी बेटी पेट से है। आप तो इतनी बुजुर्ग हैं, आपको पता नहीं चला? अरे मिठाइयाँ बंटवाइए, मिठाइयाँ। जाओ जाओ सब, कछुना है, कछुना हुआ है, जाओ। अम्मा जी, अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा अम्मा जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे अरे सुनो जी, क्यों? इले, ये तोरा इनाम, खुशखबरी देवे का। और सुन, जिसे कछु कहियो मत। वो का है ना, ऐसन बात 3 महीने तक किसी को कहना है, नजर लग जावत है। किसी से कछु कहियो मत। नहीं कहूंगी अम्मा जी, ये सब तो मुझे भी मालूम है। राधे राधे। राधे राधे। विशाखा, 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 विशाखा। वो अम्मा, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अब ठीक हूँ मैं चलती हूँ, वरना मेरी बस चली जाएगी। कहाँ जा रही है तू? दिल्ली अम्मा। कहीं नहीं जा रही है तू। अम्मा, अम्मा छोड़िए मुझे, मेरी बस चली जाएगी, मुझे दिल्ली पहुंचना है। कहा ना तू कहीं नहीं जा रही है। मेरे साथ चल, चल मेरे साथ। अम्मा मेरे साथ चल, चुप। अरे अम्मा, मेरी बस चली जाएगी, मुझे दिल्ली जाना है। पर अम्मा, मैंने
बताइए। मुझसे पूछा था तू क्या हुआ है? तो को ना पता है कछु? ना पता है तो को? मोरे लाड प्यार की इज्जत दी है तूने। तोरे कारण सबसे मैं लड़ती रही। लल्ला तक को नाराज किया हमने। और तूने ये सबका ई फल दिया है। अम्मा, पर मैंने अब किया क्या है? उनको कहवे को भी शर्म आवे है, शर्म। अम्मा, मोको पता चल गयो है कि तू पेट से है। सुनिए ना, आज मेरा चांद देखने का मन हो रहा है। आज पूर्णिमा है, चांद बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। एकदम खिला हुआ, चमकता हुआ। क्या आपका कभी चांद देखने का मन नहीं होता? करता था, पर अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो चांद मेरा हो चुका है और मेरी बाहों में। हम आ जाएं? भाभी, चाहिए ना, भाभी आ रही हैं। क्यों? चाहिए ना। भाभी, आप इतनी रात गए? डरिए मत देवर जी, हम तो बस दूध रखने आए थे। कल रात हमने ये कमरा बहुत चाव से सजाया था। कोई बात नहीं, आज की रात को आप सुहाग रात मान लीजिएगा। अच्छा, हमने दूध रख दिया है, आप दोनों आधा आधा पी लीजिएगा। छोटी बहू को सारी रात मत सताइएगा। अरे हाँ, आप कहें तो जाते जाते बाहर से मैं कुंडी मार दूं, या फिर वो होटलों में कागज टंगा रहता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब, वो लगा दूं। बताइए। हाय हाय, वो सब तो तब होगा जब हम यहाँ से जाएंगे। देवर जी, आप भी ना हमें बातों में उलझा देते हैं। अच्छा, हम चले, टाटा। भाभी भी ना कभी भी कहीं भी। क्या हुआ राधिका? एक पत्नी का धर्म होता है समर्पण, लेकिन मैं इस हालत में ही नहीं हूँ। क्या सारे धर्म पत्नी को ही निभाने होते हैं क्या? पति का कोई धर्म नहीं होता। मेरे लिए सिर्फ तुम ठीक हो जाओ, उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हारी तबीयत को छोड़कर किसी और चीज के बारे में सोचूं। और राधिका, आत्माओं का मिलन हो चुका है, और जब तुम ठीक हो जाओगी ना, तो सुहाग रात भी हो जाएगी। ठीक है? बहुत हिम्मत वाली है जो इतना कुछ सह रही है और जरा भी शिकायत नहीं है। अरे हमें जरा भी चटका लगे ना तो हम तो नहीं सह पाते, और आप तो इतनी जली हुई हैं। कितना दर्द सह रही हैं आप। मैं जानते हो, मेरी ननद जली थी, दिन भर कराती रहती थी, और ऐसे में से
चलना फिरना ही नहीं, अरे बैठने में भी तो दर्द होता है। घाव तो भर जाते हैं, लेकिन दर्द थोड़ी ना कम होता है। अब तुम्हें और कष्ट नहीं सहना होगा। तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए मैं प्रण लेता हूँ। मैं तक्षक राज की गुफा में जाकर मन्नत मांगूंगा। मैं उस मौत की गुफा में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा राधिका। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप रहने दीजिए। जी तोरा ही सहारा है ठाकुर जी। सब कुछ ठीक कर दीजो। अब कहीं जा रही हैं अम्मा जी? टोक दियो बहुरिया। तानी अब काम भी होवेगो कि ना होवेगो। क्षमा कीजिए अम्मा जी, परेशानी में सुध ही नहीं रही कि चढ़ते समय नहीं टोकना चाहिए। असल में कल रात आप बहुत देर से आई थी ना। अब मुझे विशाखा के बारे में पूछना था अम्मा जी। अम्मा जी, आप मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मुंह क्यों फेर रही हैं अम्मा जी? बताइए ना अम्मा जी, कहाँ है विशाखा? अब वो पूरब के घर है या मुंबई चली गई? कैसे जावेगी? वो कहीं ना जा सकत है। क्या मतलब है? कुछ हुआ है क्या अम्मा जी? का होवेगो का होवेगो? हमने उससे कहा है कि वो हमको हमारी आंखों के सामने चाहिए, इसीलिए। पर अम्मा जी, आप ही तो चाह रही थी कि वो पूरब के घर ना रहे, और अब आप ही। हम उनको अपने पास रखना चाहती हैं, अपनी आंखों के सामने। अब मुझे चिंता हो रही है अम्मा जी। मुझे विशाखा से मिलना है। ना, तो को विशाखा से मिलने की कोई जरूरत ना है। तो उसे ना मिलेगी। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना अम्मा जी? अबे का है बहुरिया? हम तो इसलिए कह रही हैं कि लल्ला को पता चलेगो तो लल्ला चिल्लावेगो। हम तो को की खबर देती रहेंगी, ठीक है? तो को फिक्र करने की कोनो जरूरत ना है। हम संभाल लेंगी, देख लेंगे। रुको एक मिनट। राधिका, ये कैप्सूल और ये पीली वाली गोली तुम्हें सुबह खानी है, और ये सफेद वाली बड़ी और छोटी दवाई खाना खाने के बाद खानी। और हाँ, तुम्हारे नरम कपड़े इस अलमीरा में रख दिए। कोई और कपड़े मत पहनना, वरना चुभेंगे। पर आप ये सब मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप ही तो मेरे लिए चुनकर सब लाते हैं। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और आगे भी तो रहेंगे ना। फिर ये सब क्यों? रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, और उस गुफा के अंधकार में कैसी मौत छुपी है कोई नहीं जानता। वहां जाकर मन्नत मांगने वाला या तो उसकी मन्नत पूरी होती है
या फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। हाँ, मैं तो हूं ही, पर मैं अभी जा रहा हूं ना। कहाँ? काम से। जाना जरूरी है। हाँ राधिका, बहुत जरूरी है। पर क्या होता है ना, कभी कभी जाना तय होता है, पर आना तय नहीं होता। इसलिए बस तुम्हें सब पहले से ही बता के जा रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ अच्छे से रहूंगी। मुझे पता है आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो जरूर सफल होगा। तुम आराम करो और अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। भैया, मैं राधिका की बात कर रहा हूं। हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन तू जा कहाँ रहा है? काम से। कब तक लौटेगा? पता नहीं। क्यों? कहीं दूर जा रहा है क्या? बहुत दूर। पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। घर में तो सबको बता दिया ना? नहीं नहीं भैया, दादी माँ मंदिर गई है ना, और माँ आराम कर रही है, तो आप संभाल लीजिए। गाड़ी तैयार है, आ जाइए। ठीक है भैया, मैं चलता हूं। खुश रहे। अम्मा, अम्मा आप कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितना प्यार करती हैं। हमने तो हमेशा तो को लाड दुलारी दियो है बिटिया। तोरी खुशी से बढ़कर हमरे लिए और कछु ना है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। बात नहीं बिटिया, बस सब ठीक हो जाएगा। तू तो बस जल्दी से ही दवाई खा ले। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन पूरी खा लीजिए, छोड़ना मत, समझी? अम्मा, ये क्या है? बोला ना तो को, अरे ताकत की दवाई है, वैद्य से लेकर आई हम। कौन से वैद्य से? पाठशाला के पीछे रहता ना वो। संतरा? उहे उहे उहे। वो जो पिछले साल गुजर गए? बोलिए अम्मा, ये क्या है? बोलिए अम्मा, बोलिए ये किस चीज की दवा है? किस चीज की दवा है ये? नहीं, बच्चा गिराने की दवाई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।